जी हां दोस्तों, सीने में गोली मारने वाली धमकी के 24 घंटे में बड़ा एनकाउंटर। राहुल की सेना ने दिखा दिया अपना दम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, मोदी शाह का प्रिय और भारतीय जनता पार्टी का नफरती प्रवक्ता जिसने लाइव कैमरों के सामने राहुल को सीने में गोली मारने की बात कही थी, उसको ये लगा था कि वो कहकर निकल जाएगा, राहुल की सेना खामोश बैठी रहेगी। आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस की सेना ने क्या किया जिसकी बुनियाद पर पिंटू महादेवन केरला का, जिसने ऐसी बात कही, अब दुबकने के लिए बिल ढूंढ रहा है। आखिर क्या है इस वक्त नया अपडेट और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्या कुछ नई मुहिम शुरू की है जिससे केरला से लेकर दिल्ली में बैठे मोदी और शाह के भी हाथ पैर फूलते से दिख रहे हैं। दोस्तों विस्तार से आपको बताता हूं, चंद मिनट बने रहें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता द्वारा कैमरे के सामने राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की धमकी के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपाई खेमे को एक काउंटर चेतावनी दे डाली। सबसे पहले चंद सेकंड का आप ये बयान सुन लीजिए, फिर आगे ले चलते हैं। पर भाजपा को लगता है और राहुल गांधी जी के सीने में गोली मार सकती है, वो कान खोलकर सुन ले। राहुल गांधी जी तक पहुंचने के पहले उन्होंने मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को गोली मारी, क्योंकि अभी तक लाइव टीवी पर भाजपा को नेताओं को गालियां देते सुनते थे, लेकिन बीते दिनों लाइव डिबेट में राहुल गांधी जी को भाजपा का नेता के द्वारा सीने में गोली मारने का धमकी दिया। अब सवाल ये है, क्या इस धमकी को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्योंकि ये धमकी किसी गुंडे ने नहीं दी, बल्कि नरेंद्र मोदी के करीबी भाजपा का नेता ने दी गई, जो वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी को गोली मारी, जो वही लोग हैं जिन्होंने हाल में ही कई बार राहुल गांधी जी का गाड़ी पर हमले किया, जो वही लोग हैं जिन्होंने हाल में ही राहुल गांधी जी के निजी दौरों को जानकारी लिखी। सवाल ये है, जब भाजपा बड़ी बड़ी साजिश रच रही है, क्योंकि अगर इस धमकी से भाजपा को कोई लेना देना नहीं है, भाजपा ने अभी तक इसको कार्रवाई क्यों नहीं की? साफ है, भाजपा राहुल गांधी जी से नहीं लड़ सकती है, इसीलिए ऐसी साजिशें रच रही है। लेकिन याद रखिए, ये उससे करारा जवाब मिले। तो क्या राहुल गांधी की जिंदगी को खतरा है? क्या अब उनके विरोधी उनकी जान लेने पर उतारू हैं? क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। और क्या ऐसे में राहुल गांधी की सिक्योरिटी अब बढ़ाई जा रही है? लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो चुनौती और चेतावनी दी है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी वाले अभियान की तरह मुश्किल में डालने वाली है। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज पकड़ ली है और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके
सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते देखा और महज 7 साल के अंदर अपने पिता के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटना टेकने से मना कर दिया था। और इसलिए हमें चिंता है क्योंकि राहुल गांधी आज इस देश का भरोसा है, सच की वो आवाज है जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती। शोषितों के वो रहनुमा हैं जिन्होंने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। गरीबों को वो गले लगाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को अपने से लगते हैं। वो आज लोकप्रिय नहीं है, वो आज जननायक है, निडर है, अडिग है, बेखौफ है और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। और हाँ, इस देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी ऐरे गैरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है, आज आप चुप नहीं रह सकते। आप ही लोगों के लाइव टीवी पर नेता प्रतिपक्ष पर गोली चलाने की बात की गई है, आप चुप कैसे रह सकते हैं? और दोस्तों, उधर अब कांग्रेस अब एक नई रणनीति तैयार कर रही है। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर देश में मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में हर जगह सत्ता पक्ष के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर रही है। नड्डा और शाह को बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बतौर देश के गृह मंत्री कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी और चैलेंज भी दे दिया। कांग्रेस कह रही है, महात्मा गांधी जी की हत्या से लेकर इंदिरा गांधी जी की हत्या तक के पीछे बीजेपी आरएसएस की नफरत की राजनीति रही और अब यह नफरत की विचारधारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पीछे लगी है। मोदी, नड्डा, शाह राहुल गांधी जी की सुरक्षा सुनिश्चित करें, नहीं तो अब जनता हिसाब करेगी। साथियों नमस्कार। बीजेपी के प्रवक्ता आजकल सरेआम टीवी चैनल्स पर कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को अपशब्दों का इस्तेमाल तो करते देखे ही जा रहे थे, अब तो सारी हदें पार हो गई। जिस तरह से कोई पिंटू महादेव करके बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी की छाती में गोली मारने का जिस तरह से ऐलान की तरह से कर दिया है, ये बहुत दुखद है। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा हमेशा से नफरत की रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की हत्या हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी की हत्या हो। जिस तरह से छाती में ही गोली मारने की बात रही, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी के तमाम नफरती चिंटू इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला जा रहा है। राहुल गांधी जी के जो टूर प्रोग्राम्स हैं, उनको जानबूझकर लीक तो नहीं किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। जेपी नड्डा साहब, आपके नफरती चिंटुओं को रोकिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए कि इस बात की जिम्मेदारी किसकी है। राहुल गांधी जी एलओपी हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और नड्डा जी खास तौर पर, बताइए जिम्मेदारी किसकी है? उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को चिट्ठी लिख करके ये चेता दिया कि बाद में ये मत कहिए कि एक बार हमसे बात तो करते। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, हिंसा भड़काने की एक बेशर्म भरी कार्रवाई में महादेव ने खुलेआम घोषणा की कि राहुल गांधी के सीने में गोली मारी जाए। ये ना तो जबान फिसली है, ना ही लापरवाही से कही गई अतिशयोक्ति है। ये विपक्ष के नेता और भारत के अग्रणी राजनेताओं में से एक को एक सोची समझी और खौफनाक मौत की धमकी है। सत्तारूढ़ दल के एक आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा इस तरह के जहरीले शब्द कहे जाने से न केवल राहुल गांधी का जीवन तत्काल खतरे में पड़ता है, बल्कि संविधान, कानून के शासन और हर नागरिक को मिलने वाले बुनियादी सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करता है। विपक्ष के नेता की तो बात ही छोड़े, राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने उनकी सुरक्षा को खतरे के संबंध में कई लेटर लिखे। वेणुगोपाल ने कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया ऐसा ही एक लेटर रहस्यमयी परिस्थितियों में
मीडिया में लीक कर दिया गया। इसके पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठते हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसे राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को जायज़ ठहराने के लिए रची जा रही एक बड़ी भयावह साजिश की बू आती है। दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी के खास इमरान प्रतापगढ़ी ने तो मोदी शाह समेत पूरे भाजपाइयों के धागे कैसे खोले हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से कि तो एक ऐसी स्थिति जब देश के अंदर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के खिलाफ में एक लहर तैयार करने में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी काफ़ी हद तक कामयाब दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में क्या उस बात से उनको रोकने भटकाने के लिए इस तरीके की गीदड़ भपकी दे करके बीजेपी अपने नेताओं को एक तरीके से सुपारी किलर बना रही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।